क्या कभी सोचा है कि अचानक से टमाटर 100 रुपए किलो क्यों हो जाते हैं? पेट्रोल के प्राइसेस लगातार क्यों बदलते रहते हैं? या फिर आईफोन हमेशा इतने महंगे क्यों रहते हैं जबकि सीजनल फल एकदम सस्ते हो जाते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे मार्केट का पूरा गेम, यानी डिमांड, सप्लाई और प्राइस का असली कनेक्शन। इन सब सवालों का जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। और इस लॉजिक को क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले एक खरीदार यानी कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ना होगा कि आखिर वो सोचता कैसे है। इकोनॉमिक्स का सबसे बुनियादी नियम है लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल सिंपल। गर्मियों में जब आइसक्रीम पर डिस्काउंट मिलता है तो हम ज्यादा आइसक्रीम खरीदते हैं, या फिर ऑनलाइन सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर भारी छूट मिलती है तो अचानक उनकी डिमांड आसमान छूने लगती है ना? जरा इस डेटा को इमेजिन करते हैं। जब किसी चीज की कीमत 100 रुपए है तो सिर्फ 10 यूनिट की मांग है, लेकिन जैसे ही कीमत गिरकर 20 रुपए होती है, डिमांड तेजी से बढ़कर 50 यूनिट हो जाती है। अगर हम इसे एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होगी और वाई एक्सिस पर प्राइस। इसका कर्व हमेशा नीचे की तरफ जाता है। इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कहते हैं। कीमत नीचे, खरीदने की इच्छा ऊपर। लेकिन क्या ये नियम हमेशा काम करता है? मान लीजिए क्लास में एक स्टूडेंट पूछता है, सर, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो क्या लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे? जवाब है, नहीं बेटा, क्योंकि पेट्रोल, दूध और दवाइयां हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। कीमतें बढ़ें या घटे, लोग इन्हें खरीदेंगे ही। दूसरी तरफ कुछ लग्जरी ब्रांड्स होते हैं जो जितने महंगे होते हैं, लोगों के बीच उनका क्रेज उतना ही बढ़ जाता है। सेक्शन 1, द सेलर्स सप्लाई। अब मार्केट को जरा एक सेलर की नजर से देखते हैं। यहां आता है लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम। एक सेलर का माइंडसेट क्या होता है? यही कि सामान सबसे ऊंचे दाम पर बिके और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जब बाजार में टमाटर की कीमत बढ़ जाती है तो किसान और ज्यादा टमाटर उगाने लगते हैं। इसी तरह गर्मियों में जब एसी की डिमांड हाई होती है तो दुकानदार अपना पूरा स्टोर एसी से भर लेते हैं। सप्लाई का डेटा डिमांड के बिल्कुल उलट काम करता है। जब कीमत सिर्फ 20 रुपए है तो सप्लायर सिर्फ 10 यूनिट बेचने को तैयार है, लेकिन जब कीमत उछलकर 100 रुपए हो जाती है तो वो खुशी खुशी 50 यूनिट सप्लाई कर देता है। इसका ग्राफ हमेशा एक ऊपर की ओर जाता हुआ कर्व बनता है, जिसे अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व कहते हैं। ज्यादा पैसा मिलेगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। सेक्शन 2, फाइंडिंग द मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है वो परफेक्ट पॉइंट जहां कंज्यूमर की डिमांड और सेलर की सप्लाई बिल्कुल बराबर हो जाएं। मार्केट एकदम स्टेबल। लेकिन जब ये नाजुक बैलेंस बिगड़ता है तो दो चीजें होती हैं। पहला है शॉर्टेज या कमी, यानी जब सामान कम हो और खरीदार ज्यादा, तब कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं। दूसरा है सरप्लस, यानी जब सामान बहुत ज्यादा हो और खरीदार कम, तब दुकानदार को मजबूरन कीमतें कम करनी पड़ती हैं। चलिए शुरुआत वाली टमाटर की पजल को सॉल्व करते हैं। सोचिए, भारी बारिश हुई और फसल खराब हो गई। अचानक मंडी में टमाटर की सप्लाई कम हो गई, यानी शॉर्टेज हो गई। लेकिन डिमांड तो अभी भी हाई है, लोगों को तो सब्जी में टमाटर चाहिए। नतीजा, टमाटर सीधा 100 रुपए किलो के पार। ये बाजार का अपने आप को एडजस्ट करने का तरीका है। सेक्शन 3, चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। बाहरी चीजें इस बैलेंस को कैसे बिगाड़ती हैं, इसे समझते हैं। मान लीजिए एक नया बहुत ही शानदार गेमिंग कंसोल लॉन्च हुआ है। अचानक सब लोग उसे खरीदना चाहते हैं। यह है डिमांड स्पाइक। अब सप्लाई तो लिमिटेड है, इसलिए कीमत आसमान छूने लगेगी। इसके उलट मान लीजिए इस साल मौसम बहुत अच्छा रहा और गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। यह है सप्लाई स्पाइक। अब इतना सारा गेहूं बेचने के लिए किसानों को दाम कम करने ही पड़ेंगे। सेक्शन 4, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स। कभी कभी सरकार को लगता है कि कोई जरूरी चीज आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, तब प्राइस सीलिंग का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में सरकार एक मैक्सिमम प्राइस लिमिट लगा देती है, जैसे कि मकान का किराया कंट्रोल करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के जरिए सस्ता राशन देना, या फिर जरूरी दवाइयों की कीमत तय करना। इसका मकसद है कि गरीब से गरीब इंसान तक जरूरी चीजें पहुंच सकें। लेकिन इकोनॉमिक्स में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मान लीजिए सरकार ने कहा कि मूवी टिकट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। डिमांड बहुत हाई है, लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं। इसका नतीजा क्या होगा? थिएटर के बाहर लंबी लाइनें, शॉर्टेज और सबसे बड़ी बात, ब्लैक मार्केट का जन्म। जो टिकट ऑफिशियली 100 रुपए का था, वही बाहर छुपकर 300 रुपए में बिकने लगेगा। प्राइस फिक्स करने का ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है।
Section 5. When markets fail. आपको बता दें, बाजार हमेशा परफेक्ट नहीं होते, ये फेल भी होते हैं, जिसे मार्केट फेलियर कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है एक्सटर्नैलिटीज, जैसे कोई फैक्ट्री मुनाफा तो खूब कमाती है लेकिन प्रदूषण फैलाकर पूरे समाज का नुकसान कर देती है। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। दूसरा है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जहां बेचने वाले को खरीदने वाले से ज्यादा पता होता है, जैसे ऑनलाइन कोई नकली प्रोडक्ट बेचना। और तीसरा है पब्लिक गुड्स का मामला। पब्लिक गुड्स वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, जैसे सड़क की स्ट्रीट लाइट, पब्लिक पार्क या देश की सेना। अब आप ही सोचिए, कोई प्राइवेट कंपनी फ्री में स्ट्रीट लाइट क्यों लगाएगी जब वो हर चलते हुए इंसान से पैसे नहीं वसूल सकती। इसीलिए प्राइवेट कंपनियां पब्लिक गुड्स देने में फेल हो जाती हैं और यहां हमें सरकार की और उनके बनाए पब्लिक सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। Section 6. The Market Reality Check. चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। पीक सीजन में, यानी जब आम का मौसम पूरी तरह से आ जाता है, तो उसके दाम अचानक से क्यों गिर जाते हैं? कुछ सेकंड सोचिए। जवाब है सप्लाई सरप्लस। बाजार में इतने सारे आम आ जाते हैं कि सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। एक और ट्रिकी सवाल, अगर सरकार किसी जरूरी चीज की कीमत बहुत ही कम फिक्स कर दे तो मार्केट पर क्या असर होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। जी हां, जैसा हमने प्राइस सीलिंग वाले हिस्से में डिस्कस किया था, इससे बाजार में उस चीज की भारी शॉर्टेज हो जाएगी, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगा। तो आज हमने इस प्राइस पजल को सॉल्व करने के सारे टूल्स सीख लिए हैं। हमने समझा कि कैसे डिमांड और सप्लाई मिलकर इक्विलिब्रियम बनाते हैं। हमने देखा कि बैलेंस टूटने पर सरप्लस या शॉर्टेज कैसे होती है। साथ ही हमने प्राइस सीलिंग के इफेक्ट्स और मार्केट फेलियर के कारणों को भी जाना। इकोनॉमिक्स कोई सूखी हुई गणित की क्लास नहीं है। ये असल में हमारे रोज के फैसलों, हमारी ज़रूरतों और हमारे इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम बाजारों पर हावी हो रहे हैं, क्या भविष्य में इंसान नहीं बल्कि मशीनें तय करेंगी कि टमाटर का दाम क्या होगा? और तब ये डिमांड और सप्लाई के नियम कैसे काम करेंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।